उम्रा का लालच देकर लोगों से बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। जड़ावाला के रिहायशी पांचों एक ही खानदान से तलब रखते हैं। उनको कहा कि आप मुफ्त उम्रा करेंगे, उनको बैग दिया जिसके अंदर आइस छुपाई गई थी। वहाँ पर आपको एक शख्स मिलेगा जद्दा एयरपोर्ट पर, ये उसके हवाले कर देना है। FIA की एक फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई जो इस वक्त तवज्जो का मरकज बनी हुई है। FIA ने शाह सद्दाम हुसैन जो कि लोगों को मुफ्त उम्रे की लालच देकर अपनी मंशियात स्मगल करता था, आखिरी दफा जब एक ही करके 5 अफराद को मुफ्त उम्रे के लिए भेजा और यहाँ से तो उनको क्लियर करके भिजवा दिया गया, लेकिन सऊदी अरब में उनसे मंशियात वगैरह उनके बैग से जब निकली तो उसके बाद मामलात बढ़ गए और FIA ने जो मरकजी मुलजिम था शाह सद्दाम हुसैन उसको गिरफ्तार किया। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर कमर भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शाह सद्दाम हुसैन कौन था और कब से ये इस तरह के लोगों को फ्री उम्रे की लालच देकर मंशियात जो है वो स्मगल कर रहा था। ये फैसलाबाद का इलाका है लखुआना, वहाँ का रहायशी ये गैंग है जिसका ये सरगना है शाह सद्दाम हुसैन, जबकि इसके गैंग में इसके 2 साथी इसरार अहमद खान और गुल खान भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल 2024 में एक जड़ावाला के 368 चक नंबर है, वहाँ के रहायशी अबरार हुसैन की वालदा ज़ियारत बीबी, उसकी खाला अनवर बीबी और कज़न नैयर अब्बास, जबकि जड़ावाला ही के चक नंबर 210 रेबे के रहायशी मोहम्मद रियाज और उसकी बीवी शमीम को मुफ्त उम्रे का लालच दिया। ये पांचों एक ही खानदान से तलब रखते हैं और फी कास इन्होंने उनसे 50,000 रुपये लिए। ये आपकी टोकन रकम है, जबकि बाकी तमाम अखराजात जो हज के हैं वो हम अदा करेंगे। मुलजमान ने उनको यकीनदानी करवाई और उनका टिकट, उनका होटल की रहायश, उसके अलावा खाने पीने का लालच देकर उनको कहा कि आप मुफ्त उम्रा करेंगे और उनको यहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको तहफ़ दिए, एक बैग दिया जिसके अंदर जो है वो बड़ी मिकदार में आइस छुपाई गई थी खुफिया खानों में, और मुतासरा जो ज़ायरीन थे उम्रे के लिए जाने वाले उनको ये मालूम नहीं था। ये उसने बैग दिया कि ये आप जो है वहाँ पर आपको एक शख्स मिलेगा जद्दा एयरपोर्ट पर, तो ये उसके हवाले कर देना है। अब देखने की बात ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वफाकी दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट है, इंतहाई हसास इलाका एयरपोर्ट है, तो वहाँ से ये बैग कैसे क्लियर हो गया जो आइस से भरा हुआ था, मंशियात से भरा हुआ था। इसका मतलब है कि शाह सद्दाम हुसैन जो मुलजिम है, जो गैंग का सरगना है, जो काफी अरसे से ये मंशियात इसी तरह लोगों को मुफ्त उम्रे का झांसा देकर सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसका कोई सहूलतकार मौजूद है जो यहाँ से ये इस तरह की जो मंशियात है या इस तरह के बैग मशकूक है वो क्लियर करवा के सऊदी अरब भिजवा रहे हैं। और जैसे ही ये मुतासरा खानदान के 5 अफराद जिनका मैंने अभी जिक्र किया है ये जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो सऊदी हुकाम की तरफ से इनके बैग की चेकिंग की जाती है, तो उसमें खुफिया खानों में से बड़ी मिकदार में आइस हीरोइन जो है बरामद होती है, जिसके बाद 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता है और अभी उनका ट्रायल जो है वो जारी है। इस हवाले से जो खातून है ज़ियारत बीबी, उसके बेटा जो है अबरार हुसैन, उसके नोटिस में आई तो उसने फौरी तौर पर FIA फैसलाबाद जोन से रब्ता किया, एप्लीकेशन दी, जिसके खिलाफ जो इंक्वायरी जो है शुरू हुई थी 6 नवंबर 2024 को, और इंक्वायरी के बाद जो है शाह सद्दाम हुसैन मुलजम और उसके साथियों को गुनहगार कसूरवार करार दिया गया, जिसके बाद 20 जनवरी 2025 को इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, जिनमें 2 दफात आयद की गई हैं, जिनमें एक दफा है पाकिस्तान पिनल कोड की 406 और इसके अलावा दूसरी TIP एक्ट है उसकी 3/4 दफा है वो लगाई गई है। जिसके बाद ये मुलजम ने जमानत कबला गिरफ्तारी करवा रखी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो जमानत कबला गिरफ्तारी शाह सद्दाम हुसैन की मनसूख की, जिसके बाद FIA की टीम ने उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है और उसे तफ्तीश की जा रही है। और उसने इस हवाले से बड़े हम इंकशाफात भी किए हैं जो भी FIA की तरफ से तफ्तीश चल रही है और जल्द ही वो भी सामने आ जाएंगे। जबकि इसके दीगर जो 2 साथी हैं और इसरार अहमद खान और गुल खान जो लखुआना के रहायशी हैं वो फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इस गैंग के 3 ही अफराद थे या इससे ज्यादा अफराद भी इसके अंदर मुलव्विस? अभी जो सरदस्त FIA ने जो FIR दर्ज की है उसके मंदरजात के मुताबिक ये अभी 3 मुलजमान जो है गैंग के सामने आए हैं, जिनमें से ये 2 जो हैं इसरार अहमद खान और गुल खान, ये दोनों शाह सद्दाम हुसैन के फ्रंटमैन हैं, उसके साथी हैं और यही तमाम जो रकूम है वो वसूल करके तो शाह सद्दाम हुसैन को आगे पहुंचाते हैं और लोगों को घेरते हैं, उनको तरगीब देते हैं, लालच देते हैं, हम आपको मुफ्त उम्रा कराएंगे सिर्फ 50,000 रुपये में। तो लोग लालच में आकर फिर जब इनसे रब्ता करते हैं तो ये एक बैग देख के तो मंशियात का वो इस तरह सप्लाई करते हैं। अभी तफ्तीश जारी है और उसके दौरान मजीद इस गैंग के लोग भी सामने आएंगे, क्योंकि अभी जैसा कि ये मंशियात जो है सऊदी अरब जद्दा में भेजी गई थी, जद्दा एयरपोर्ट पर एक नामालूम शख्स ने जो इनका साथी है गैंग का उसने वसूल करनी थी, तो इसका मतलब है ये इंटरनेशनल नेटवर्क है
और FIA अभी तफ्तीश कर रही है। इस हवाले से इंटरपोल से भी रब्ता किया जाएगा कि इनके जो साथी वहाँ हैं उनकी मुलजम की तरफ से गिरफ्तार मुलजम जब निशानदही करेगा उस मुलजम की या अपने गैंग के दीगर अफराद की, तो इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से भी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। बड़ा मकरूह धंधा है ये, मजमूम एक धंधा है कि ये लोगों ने अब हमारे जो दीन इस्लाम के जो मजहबी शायर हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उम्रे और हज की आड़ में इस तरह मंशियात जो है सप्लाई कर रहे हैं। ये जो फैमिली थी, जैसा कि 5 अफराद एक ही घर के इसके अंदर मुलव्वस थे जो उम्रा करने के लिए गए और पकड़े गए। ये गैंग किस तरह काम करता है और लोग कहाँ पर गलती करते हैं? आप देखते हैं कि लोगों की गलती कहाँ पर होती है जहाँ वो गलती करके जो है वो इस मामले में फंस जाते हैं, इस पूरे जाल में जो ये नेटवर्क फैलाता है लोगों को फंसाने के लिए। जी बिल्कुल, देखें जब तक लोगों में लालच जिंदा है ऐसे गैंग, ऐसे धोखेबाज, ऐसे फ्रॉडिये, ऐसे जालसाज पनपते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, लोगों को लूटते रहेंगे। और इसमें हमारे इदारों की भी कुछ नाअहली है, कुछ खामियां हैं कि इदारों के बाद अफराद भी जो है इनके साथ मिले होते हैं। सऊदी अरब में जाकर आपको पता है कि वहाँ पे मंशियात खरीदो फरोख्त और उसके इस्तेमाल जो है उसकी सजा मौत है। आखिर पर तो उस फैमिली के बारे में बताइएगा जिस वक्त उधर जो है वो गिरफ्तार है। और दूसरा, थोड़ा सा पहले फैसलाबाद में तकरीबन FIA के कुछ एहलकारों को मुअत्तल किया गया था, उनका क्या मामला था? वो भी शायद इसी मामले के अंदर जो है वो इन्वॉल्व। जी, पहली बात तो ये है आपका सवाल कि वो जो फैमिली है मुतासरा इस वक्त वहाँ पर सऊदी अरब में जेल में है। मंशियात बरामद हुई उनके बैग से, तो वो जेल में है, उनका ट्रायल चल रहा है, समाअत हो रही है कोर्ट में इस हवाले से। लेकिन चूंकि अब FIA इन्वॉल्व हो गई है तो वो FIA इस हवाले से मुलजम को गिरफ्तार करके तमाम जो हकायक हैं वो पाकिस्तानी सफारतखाने को भेजेगी वहाँ पर सऊदी अरब में। पाकिस्तानी सफारतखाना अगर इस सिलसिले में मुतहर्रिक किरदार अदा करे, तमाम हकायक जो है सऊदी हुकाम उनके नोटिस में लाएगा, वो अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ देगा जो तफ्तीश की गई है, तो वहाँ पे जो मुलजम है वो भी गिरफ्तार होगा। और अल्लाह करे ये बेगुनाह जो वहाँ फंस गई है, जो मुतासरा फैमिली है जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, इंशाअल्लाह FIA की कोशिशों से वो फैमिली बरी होकर वापस आएगी। दूसरा जो आपका सवाल है फैसलाबाद एयरपोर्ट पे FIA के जो 19-20 के करीब जो एहलकार मुअत्तल हुए थे ताई संगीन गफलत और करप्शन के इल्जामात के बायस, वो तो अब उनके खिलाफ FIRs भी हुई थी FIA ही में, उनके अपने ही इदारे में उनके खिलाफ जो FIR के मंदरजात है उसके मुताबिक ये जो FIA के एहलकार थे ये जाली वीज़े पे बाहर जाने वालों को, जाली स्टिकर पे बाहर बैरून मुल्क जाने वालों को यहाँ पर फी का 25,000 रुपये लेके उनको यहाँ से क्लियर करके उनको बैरून मुल्क भिजवाते थे। तो वो जब पकड़े गए तो उनके खिलाफ मुअत्तली के अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद पता नहीं अब किसी और स्टेशन पर तैनात कर दिया गया होगा।